कभी आईने में देखकर खुद से ये सवाल किया है कि सामने जो इंसान खड़ा है वो एक विनर है या वो इंसान है जो बहानों के पीछे छिपकर अपने सपनों को भूल चुका है? अगर जवाब दूसरा वाला है तो आज नेपोलियन हिल के विचारों से उस दिमाग के ताले को खोलने की कोशिश करते हैं जिस पर सालों से जंग लग चुकी है। ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सब के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। तो इसमें कोई अकेले नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है और आज इसका जवाब ढूंढते हैं। अब देखिए, कड़वी सच्चाई तो ये है कि दुनिया में 97% लोग इसी जाल में पूरी जिंदगी फंसे रह जाते हैं। उनकी सुबह एक उम्मीद से शुरू होती है पर रात होते होते वो अफसोस में बदल जाती है। सिर्फ 3% लोग ही हैं जो इस साइकिल को तोड़कर आगे बढ़ पाते हैं। तो चलिए आज उन 3% लोगों का सीक्रेट जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए, अपने गोल तक पहुंचने से पहले हमें उस दुश्मन को समझना होगा जो हमें रास्ते में रोकता है। और वो दुश्मन है हमारा अपना मन, हमारा अनस्टेबल माइंड और वो मोटिवेशन का झूठा नशा। देखिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम सब ना उस खोखले जोश के आदी हो चुके हैं। कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और लगा कि बस अब तो दुनिया बदल देंगे। लेकिन ये जोश कितनी देर टिकता है? कुछ घंटे, एक दिन। जो 3% लोग कामयाब होते ना, वो इस मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। वो भरोसा करते हैं डिसिप्लिन पर, एक सिस्टम पर। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि असली लड़ाई बाहर किसी से है ही नहीं, लड़ाई तो अंदर चल रही है। और सोचिए, हर बार जब हम खुद से किया हुआ कोई वादा तोड़ते हैं ना, तो हम अपने ही कॉन्फिडेंस की एक ईंट गिरा रहे होते हैं। तो अब आते हैं नेपोलियन हिल के उस खजाने पर जिसे मैंने 7 पावरफुल प्रिंसिपल्स में बांटा है। इनको जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वो नींव है जिन पर कामयाबी की इमारत खड़ी हो सकती है। ये जो 7 प्रिंसिपल्स है ना, ये सक्सेस का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। मतलब ये कोई अलग अलग रूल्स नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चेन की तरह। और ये आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सीधा खड़ा रखेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। हमारे भटकने की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? हमें पता ही नहीं होता है कि जाना कहाँ है। बस कह देते हैं मुझे अमीर बनना है, अरे ये तो बस एक खोखली इच्छा है। लेकिन जब कोई कहता है मैं अगले 12 महीनों में अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तो ये एक क्लियर गोल है। जब तक गोल क्लियर नहीं होगा, आपकी सारी एनर्जी बिखरी रहेगी। अच्छा, अब आते हैं प्लान और परसिस्टेंस पर। देखिए, सिर्फ गोल सेट कर लेना काफी नहीं है, उस तक पहुंचने का एक मैप भी तो चाहिए। मान लीजिए किसी को राइटर बनना है, तो पूरी किताब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बस रोज 200 शब्द लिखने पर फोकस करो। और हाँ, जब फेलियर दरवाजा खटखटाए ना, तब काम आती है परसिस्टेंस, मतलब दृढ़ता। उसे हार मत समझिए, उसे एक टीचर समझिए। जैसे एक सेल्समैन हर ना सुनने के बाद ये नहीं सोचता कि वो हार गया, बल्कि वो ये सीखता है कि अपनी बात को और बेहतर तरीके से कैसे रखना है। यही है फेलियर को अपना गुरु बनाना। एक और बहुत जरूरी बात, ये सफर अकेले नहीं चलना है। यहीं पर आता है मास्टरमाइंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट। सोचकर देखिए, अगर 3 दोस्त हैं जो फिटनेस को लेकर सीरियस हैं और वो हर हफ्ते मिलकर अपनी प्रोग्रेस शेयर करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो क्या उनके कामयाब होने के चांस बढ़ नहीं जाएंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। यही तो है मास्टरमाइंड की पावर। जब अच्छे दिमाग एक साथ मिलते हैं ना, तो वो एक दूसरे को ऊपर खींचते हैं। और फिर आते हैं वो 3 प्रिंसिपल्स जो सारी थ्योरी को एक्शन में बदल देते हैं। पहला, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करना, मतलब अपने गोल को इतनी बार दोहराओ कि वो आपकी सोच में बस जाए। दूसरा, फटाफट फैसले लेना। इसका मतलब जल्दबाजी करना नहीं है, इसका मतलब है ओवर थिंकिंग में फंसकर बैठे मत रहो। और यहीं से जुड़ता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एक्शन। क्योंकि सच कहा गया है, ज्यादा सोचना एक तरह का पैरालिसिस है और इसका एक ही इलाज है, एक्शन लेना, पहला कदम उठाना। तो ये थे सारे प्रिंसिपल्स। लेकिन ये जो रोज की छोटी छोटी मेहनत है, ये असल में दिखती कैसी है? चलिए इसे समझने के लिए एक बड़ी पावरफुल कहानी सुनते हैं। एक कहानी जो दिखाती है कि छोटे छोटे लगातार किए गए कामों का कितना बड़ा असर होता है। एक कहानी है एक कारीगर की जिसने ठान लिया कि वो एक बहुत ऊंची मुश्किल पहाड़ी पर मंदिर बनाएगा। उसका नियम बड़ा सिंपल था, रोज सुबह बस एक पत्थर उठाकर पहाड़ी की चोटी पे रखना है। 1 महीने बाद वहां सिर्फ 30 पत्थर थे, कुछ खास नहीं लगा। 1 साल बाद पत्थरों का एक ढेर बन गया, लेकिन 5 साल बाद वहां एक शानदार भव्य मंदिर खड़ा था। ये कोई मैजिक नहीं था, ये सिंपल मैथ्स था, रोज का एक पत्थर। देखिए, कोई भी महान काम एक दिन में नहीं होता, वो हजारों छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा होता है। तो सवाल यह है कि हमारा एक पत्थर क्या है,
हो सकता है सेहत के लिए रोज 10 मिनट की वॉक हो, या फिर नॉलेज के लिए रोज 10 पेज पढ़ना। यही छोटा सा एफर्ट है जो आगे चलकर बहुत बड़ा बदलाव लाता है। और ये बात इस नंबर से कितनी खूबसूरती से समझ आती है। ये जो छोटे छोटे कदम है ना, इनका असर देखिए। अगर कोई रोज सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाता है, तो कंपाउंडिंग के जादू से साल के आखिर तक वो 37 गुना बेहतर हो चुका होता है। यही है कंसिस्टेंसी का मैजिक। तो अब वक्त आ गया है इन सारी बातों को अपनी असल जिंदगी में उतारने का। तो मैं यहाँ एक चैलेंज दे रहा हूँ, एक 90 डे एक्शन प्लान, जिसे आज से, अभी से शुरू किया जा सकता है। चलिए इसे 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहले 30 दिन आदत बनाना। आपका गोल सिर्फ इतना है कि रोज 5 मिनट उस काम के लिए हाजिर होना है, बस रिजल्ट की चिंता नहीं करनी। अगले 30 दिन यानी 31 से 60 दिन, अब आपकी आइडेंटिटी बदलने लगेगी। अब आप सिर्फ काम कर नहीं रहे, आप वो इंसान बन रहे हैं जो रोज वो काम करता है। और फिर 61 से 90 दिन, यहां से मैजिक शुरू होता है। अब आदत आपको चलाएगी, आपको उसे धक्का नहीं देना पड़ेगा। तो अब हम सब एक चौराहे पर खड़े हैं। यहां से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता उस 97% वाली भीड़ की तरफ जाता है, जहां शॉर्ट टर्म आराम है लेकिन आखिर में सिर्फ पछतावा। और दूसरा रास्ता उन 3% लोगों का है, जहां शुरुआत में थोड़ी तकलीफ है लेकिन मंजिल कामयाबी की चोटी पर है। और यहीं पर यह बात सोचने वाली है। कहते हैं अनुशासन का वजन ग्राम में होता है, लेकिन पछतावे का वजन टन में। तो आज डिसिप्लिन का वो हल्का सा दर्द सहना जिंदगी भर पछतावे का भारी बोझ उठाने से कहीं कहीं बेहतर है। चॉइस आपकी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं। शुरुआत तो हर कोई करता है बड़े जोश में, लेकिन असली सम्मान, असली कामयाबी तो उन्हें मिलती है जो रेस पूरी करते हैं, जो फिनिश लाइन तक टिके रहते हैं। तो सवाल अब ये है कि हम कौन सा वजन उठाना चुनेंगे। आज का दिन ये फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। तो क्या हम वही पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे या एक नई शुरुआत करेंगे? अपनी डायरी उठाइए और आज, अभी, अपने उस मंदिर का पहला पत्थर रखिए। फैसला आपका है।